हर समय जुड़ा रहे इष्ट देव से। हमारी कोई भी क्रिया, वार्ता, दृष्टि प्रिया प्रीतम से जुड़ी रहे, बिलग ना होने पाए। ये 24 घंटे ध्यान रखने की बात है। हम जुड़े हैं कि नहीं श्यामा श्याम से। कौन सा ऐसा मिनट, कौन सा ऐसा घंटा गया, दिन गया, कौन सी वो घड़ी गई, कौन सी वो रात गई जिसमें हम श्यामा श्याम से जुड़े नहीं रहे। तो धिक्कार है वो मिनट, वो घड़ी, वो पहर, वो दिन, वो रात। विश्वास करो, ये जो लिखा है देवर्षि नारद जी ने, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, ये स्थिति हो जाती है। हर समय एक भय रहता है, कहीं मैं प्रभु को भूल न जाऊं, कहीं व्यक्तियों का समुदाय, कहीं कोई क्रिया, कहीं कोई ऐसा घटना परिस्थिति जो मेरे प्रभु का विस्मरण करा दे। ऐसे सावधानी, हर समय सावधानी। जब कहीं वार्ता होती है, किसी विषय पर निष्कर्ष होता है, तो मन की एकाग्रता होती है, उस समय भी भय स्मरण कराता रहता है। हे, ये प्रपंच की वार्ता है, प्रिया प्रीतम को भूलना नहीं है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर वार्ता करनी है। ये क्रिया प्रपंच की है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर इस क्रिया को करना है। हर समय एक भय, कहीं विस्मरण न हो जाए, उसकी अखंड स्मृति हो जाती है। और जो बेपरवाह है प्रमाद स्थिति को लेकर, भागवती की स्थिति को लेकर बेपरवाही की यहाँ बात नहीं। प्रमाद हो गया, चिंतन हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। अगर प्रभु का विस्मरण हो रहा है तो हम उस क्रिया का आदर नहीं करते, उस व्यक्ति का आदर नहीं करते, उस परिस्थिति का आदर नहीं करते, उस घटना का आदर नहीं करते, उस जीवन का आदर नहीं करते। जो हमारे प्रभु का विस्मरण करा दे, वो घटना, वो परिस्थिति, वो जीवन धिक्कार है। तब उपासना में रंग आता है। ये माया का एक मनोहर जाल है। मनोहर शब्द पर ध्यान दीजिए, जो हमारे अंदर आशाओं का क्रम बनाए रखता है। ये खाना है, ये पीना है, ये भोगना है, ये देखना है, ये सूंघना है, ये जानना है, ये पहचानना है, ये पाना है। ऐसे एक जाल बना हुआ है। उपासक इसी जाल को काट देता है और माया जाल मुक्त हो जाता है। यही माया जाल है जो दिखाई नहीं दे रहा है। यही माया जाल है, कामनाओं का माया जाल, इच्छाओं का माया जाल, वासनाओं का माया जाल। ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। सिद्ध पुरुष से भी बाहर वैसी ही क्रियाएं देखी जाती हैं जो एक साधारण शरीरधारी से होती। खाना पीना दिनचर्या वैसे ही होती है, पर वो माया मुक्त होता है, इच्छा रहित होता है, कामना रहित होता है, द्वंद्वातीत होता है। और साधारण मनुष्य इच्छा और कामना से बंधा हुआ द्वंद्वों में पिसता रहता है। उपासना उपास्य देव की स्मृति का नाम है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय हमारी इस प्रार्थना को मान लीजिए। हर समय हमें प्रियालाल से जुड़े रहना है। ये आप असावधानी अगर जितनी जल्दी मिटा दें तो भगवत साक्षात्कार उतनी जल्दी हो जाए। ये हृदय की बात कह रहा हूं। भगवत साक्षात्कार में दुख मिटाने में एक ही सबसे बड़ी समस्या है, संसार से सुख पाने की लालसा। इसको मिटा दे वही बहादुर, वही महावीर। इस त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लिया। इच्छा ही माया है, इच्छाओं को रौंद दे, नष्ट कर दे, वही महात्मा, वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। श्रीपाद
प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इन इच्छाओं को मिटाओ प्रभु की लीलाओं का गायन करके, प्रभु के नाम कीर्तन से बहुत शांति मिलेगी। आप राधा नाम जप करके देखिए, आप राधा नाम का कीर्तन करके देखिए, आप राधा नाम का ध्यान करके देखिए, आपको तत्काल शांति मिलेगी। हम ये नहीं कहते कि आप तत्काल धनी हो जाएंगे, आप तत्काल समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, नहीं, आपको एक परम शीतलता मिलेगी, एक बल मिलेगा, लड़ने का बल मिलेगा, सहने का बल मिलेगा, जीतने का बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा और मंजिल बहुत छोटी लगने लगेगी। जीना आनंद पूर्वक हो जाएगा, नहीं घुट घुट के चिंता और शोक में जीना, ये जीना भी तो क्या जीना, ये जीना क्या जीना। हर समय चिंतन अशांत है, हर समय कामनाएं तप्त कर रही हृदय को, कैसा जीना। हर समय एक आनंद की लहर आवे, अद्भुत सुख। जैसे जैसे हम भगवत मार्ग में चलते हैं वैसे वैसे हमारे अशुभ नष्ट होते हैं। कच्चे अशुभ ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं, जो पक्के प्रारब्ध बन करके आए हो थोड़ा भोग देते हैं। हो सकता है आप बड़ी श्रद्धा से वृंदावन आए हो, आपके हाथ पैर में कुछ लग जाए, आप गिर जाओ, कोई हानि हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। वो आपका बड़ा भारी अशुभ छोटे में निकल रहा है, इसलिए लाभ हो जाए तो जय श्री राधे और हानि हो जाए तो जय श्री राधे। मन में क्षोभ मत करो, धाम में आया था मेरी जेब कट गई, धाम में आया था मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, क्या धाम का लाभ मिला? नहीं, बहुत बड़ा लाभ मिला। कोई बहुत बड़ा महान संकट इतने में कट गया। जया जयोन्नति, यदि तुम यहां आए हो कोई कामना लेकर, उसकी पूर्ति हो जाती, जय हो जाती, या उसकी पूर्ति में सीधे बाधा पहुंच जाती है, तो भी आप समझना कि कोई महामंगल विधान भगवान ने रचा है। दोष दर्शन मत करना। विपन मान अपमान, यदि यहां आए हो कोई तुम्हें सम्मान दे, बढ़िया है। अगर अपमान कर दे, आए हो कोई तुम्हें सम्मान दे, बढ़िया है। अगर अपमान कर दे तो भी सह जाना। तुल्यः कृष्ण निविष्ट धीर धिवसन वृंदावनम वंद्यताम, जो मान अपमान को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान समझ करके श्रीधाम वृंदावन में वास करता है, वो इतना महान पुरुष हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं कि वंद्यताम, बड़े बड़े देवता उसकी वंदना करते, और मैं भी उसे प्रणाम करता हूं, जो लाभ हानि में, जय पराजय में, सुख दुख में, मान अपमान में समान भाव रखकर वृंदावन वास करता है। कोई ब्रजवासी पीड़ा दे तो उसको गाली नहीं देता, उसका अपमान नहीं करता, किसी भी जीव को यहां मारता नहीं है, कष्ट नहीं देता, लताओं को नहीं काटता, वो निश्चित वंद्य हो जाता है। वंद्यताम, जगत बंदनी हो जाता है। दुर्वाच्यानि सहस्रशा परिभवन्नीचैः कृतान् कोटिशो, भक्ष्याच्छादनवास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशः। यदि कोई हजार हजार रोज गाली दे हमें, तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे और सह जाएंगे। देखो, ये आप कहोगे हम क्यों हजार हजार गाली सहेंगे? नहीं सहोगे तो हजार हजार जन्म लो फिर कष्ट सहो। इतना स्टॉक जमा है, अगर हमें कोई गाली दे के वो स्टॉक खत्म कर देता है तो कितना बढ़िया काम, हमें भोगना नहीं पड़ेगा। उल्टा मत सोचो। जब हमारी बुद्धि पॉजिटिव हो जाएगी तो हमें बहुत आनंद में, हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए, नकारात्मक नहीं होने चाहिए। ये भगवान के धाम में और रोज भजन करते हैं, हमको रोज गाली देता है, तो जरूर हमारे कोई पर्वत जैसे पाप जमा है, उनका रोज नाश किया जा रहा है। इसलिए दुर्वाच्यानि सहस्रशा परिभवन नीचे कृतान कोटिशो, पक्का मानना। सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, एक दिन रोटी मांगने नंदगांव में साथ ही थे, तो एक घर में गए तो एक माई, पता नहीं उसकी लीला होगी, चाहे सास बहू में झगड़ा हुआ हो, अब हमें तो पता नहीं था। राधे श्याम दरवाजे पे बोला, एक आवाज भी दूसरी जोर से बोल दिया, राधे श्याम। अरे वो तो एकदम ऐसे निकली, और फिर सैकड़ों गालियां, जैसे पुरुष गालियां देते ऐसे सैकड़ों गालियां। और गुरुजी मुस्कुरा रहे, गुरुजी की तरफ देखा कि शायद कह दे आ जाओ, और देखा तो मुस्कुरा रहे थे, ऐसे कह रहे थे खड़े रहो। हम खड़े रहे, फिर बोलो, राधे श्याम।
2-3 बार बोलने के बाद बुढ़िया निकली, अरे दे रे बाबा रोटी दी, रोटी लेके महाराज जी इतनी गालियां। बोले ये रोटी तुम्हारे को बहुत सुख प्रदान करेगी, भजन में वृद्धि करेगी, और ऐसी जब गालियां मिले तो आनंद मनाओ कि श्री जी ने बड़ी कृपा की। ये देखो नंदगांव की सखियां हैं, ये सारे के सारे पाप नष्ट कर रही गालियां दे करके। एक बार परिक्रमा लगा रहे थे नंदगांव के गुरुजी के साथ, तो एक ब्रजवासिनी कंडा थाप रही थी, खड़ी हुई, देखा, ए बाबा आजा कंडा थपवा दे तो ये बिना परिक्रमा लगाए नंदगांव की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा चलो चलो थापते चल करके। बोले बिना परिक्रमा के फल देने के लिए तैयार। बोले पक्का दे देगी। जब नजदीक गए तो उनका, अरे बाबा कुछ खाएगा? गुरुजी ने कहा दे, रुक जा, माठा और रोटी दौड़ के लाई दी और बस जाओ परिक्रमा जा। कंडा नहीं थपवाए, वह बका बोल ऐसे। बड़े ये ब्रजवासी जन बड़े करुणा में, सच्ची कहते हैं आपसे, बड़े करुणा में। इनका प्यार दुलार देखो। हम जिन जिन घरों में जाते रहे, एक दिन ना जाओ तो ऐसे जैसे माँ विकल हो जाती है, ऐसे पूछे बाबा कल आयो ना है, रोटी रखी रही, इंतजार करते रहे, बाबा आयो ना। ब्रजवासियों को कभी कड़ुआ मत बोलो, ब्रजवासियों के चरणों में झुको, ये भगवत पार्षद है। बोले दुर्वाच्यान सहस्त्रसा परिभवन नीचई कृतान कोटिशो। वैसे कहीं भी साधना करो ये सहना पड़ेगा, अगर सहन नहीं किया तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, भजन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। भजन करने के लिए सहित सहित बाढ़े भगत इग्रे तन गुरुहित गार। भक्ष्याच्छादन वास कुट्य मिलना दुख्यान्नलम कोटिसा। यदि आपको वास की अव्यवस्था है, भोजन की अव्यवस्था है, और कई प्रकार से लोग दुख देते हैं, आप सह जाना, वृंदावन मत छोड़ना, भगवत मार्ग मत छोड़ना। आप देखना इसका परिणाम देखना, मत छोड़ना, भगवत मार्ग मत छोड़ना, आप देखना इसका परिणाम देखना। कामाद्यैरति पीड़या च मनुष्यो वैकल्यमात्यंतिकम। जब आप भजन मार्ग में चलोगे तो कामादि दोष और बढ़ते हैं, क्योंकि वो परास्त करना चाहते हैं कि निकल रहा है, अब निकल रहा है। भारी पीड़ा प्रदान करते हैं, मन विकल हो जाता है, सहन करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण अर्थात प्रिया प्रीतम की विलास भूमि वृंदावन में जो सब कुछ सहते हुए वास करता है, कामादि पीड़ा को, गालियों को, नाना प्रकार की अव्यवस्थाओं को सहते हुए, बोले वो दिव्य वृंदावन को प्राप्त होता है। मैं उसको नमस्कार करता हूं। ये सोढ़ापि वसंत केल विपने कृष्णस्य तेभ्यो नमः। मैं उसे नमः नमस्कार करता हूं जो ऐसे वृंदावन वास करता है, सारे दुखों को सहते हुए। कभी भी भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक को तर्क विवाद झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोई भगवान के साकार रूप का उपासक है, कोई निराकार रूप का उपासक है, कोई सखा भाव का है, कोई सखी भाव का, कोई गोपी भाव, अलग अलग सब भाव के उपासक है। जाको जैसी लखी परी तैसी गावे सोई। बीथी भगवत मिलन की निश्चय एक न होई। निश्चय एक न होई कहाँ सब पृथक हमारी। श्रुति समृति भागवत साख गीता दय भारी। भूपति सबन समान लखे निज पर जाता को। जाको जैसो भाव सुपोसे तैसो ताको। भगवत मार्ग के उपासक को चाहिए कि किसी से तर्क न करे, किसी से झगड़ा न करे, वाद विवाद न करे।